तकदीर है, सभी कन्हैया पीर है, तकदीर है, बेगूसराय का पीर कन्हैया, भैया मेरा भैया, बेगूसराय का पीर कन्हैया, भैया मेरा भैया, तुम के टक्कर में हमारा नारा है, तुम के टक्कर में हमारा नारा है, बस करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। साथियों माफ करेंगे, कई कार्यक्रम लेट चल रहा है, जब भावना आपकी भावना इतना उमड़ा हुआ है कि जनता कन्हैया को अपने गोद में रखना चाहती है, आगे नहीं देना चाहती है। हम सीधा तौर पर कोई नेता नहीं आपके सामने रूबरू होंगे, डायरेक्ट कन्हैया को 5 मिनट के लिए आपके संबोधन में हम आप डायरेक्ट कन्हैया को दे। शांति बनाइए साथियों, शांति बनाइए। तुरंत जरा सा साथी है, नौजवान साथी, जरा सा सब करें बस। अब हो गया मानो गाड़ी में 5 मिनट मात्र 5 मिनट बोलेंगे कहीं भी। बचते जाएगा झाल लिए झाल लेकर चल जाए, ले लीजिए। हेलो, आप सभी माताओं बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, दुकानदार भाइयों को और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम नागरिकों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि कुछ महीने पहले हम यहाँ आए थे, इसी मंच पर आपसे बातचीत करके गए थे और वो मौका था कि हम जिले के कोने कोने में जा रहे थे। देश बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत, जिसमें हमने नारा लगाया जय जवान जय किसान जय संविधान, और उस नारे को जन संवाद के रूप में कि जहां जाकर सिर्फ हम भाषण नहीं देंगे, हम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। इस रूप में कोने कोने में जन संवाद किया। और मुझे याद है कि उस दिन यहाँ पर थोड़ी सी जगह आगे में खाली थी, आप लोगों को भी याद होगा, छत पर लोग बैठ करके सुन रहे थे उस दिन भी। लेकिन आज यहाँ 1 इंच जगह नहीं है पैर रखने की। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस लोकतंत्र का कुछ नहीं हो सकता, मैं कहता हूं कि अगर हम सब किसी बदलाव को लेकर संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, तो सब कुछ हो सकता है। जब दशरथ मांझी पहाड़ को काट कर रास्ता बना सकते हैं, तो हम भी मिलकर के इस देश में सबको शिक्षा, सबके काम के लिए, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, हिंदू हो या मुसलमान, सबको बराबर के आत्मसम्मान के लिए अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ये हमारा संकल्प है। और इस लड़ाई की अगली कड़ी में आपकी जनभावना जो हम तक पहुंची है, उस जनभावना को महसूस करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे
बेगूसराय जिले का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर एक बात कहता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत उम्मीदवारी नहीं है, ये सिर्फ लाल झंडे की उम्मीदवारी नहीं है। जब देश में चौकीदारी के नाम पर चोरी हो रही हो और चोरी को छुपाने के लिए लोग कह रहे हो मैं हूं चौकीदार, तो आप देश बचाने के लिए कहिए कि देश बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम सब हैं उम्मीदवार, मैं हूं उम्मीदवार। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। और ये जो साझा संघर्ष है, इस साझा संघर्ष में यदि हम एकताबद्ध होकर के खड़े हैं तो संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और नोट तंत्र हारेगा। ये संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे ये कहने आए हैं, तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हम नेता नहीं हैं। अभी जो बांध वाली सड़क है जिससे हम चल करके आए हैं, उस दिन भी हमने आपको कहा था कि सड़कें क्यों नहीं बनती हैं, अस्पताल में दवाइयां क्यों नहीं मिलती हैं, स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं हैं। शिक्षक हैं तो एक ही स्कूल में दो तरीके के शिक्षक क्यों हैं, किसी को कुछ और वेतन, किसी को कुछ और वेतन। जो नियोजित शिक्षक है उसका सवाल कौन उठाएगा। एक ही समाज में हम सब संविधान की नजर में बराबर हैं। और ये वो वक्त है, चुनाव का वक्त, जब हमको इस बात का एहसास होगा मोटको वोट एक आ पतरको वोट एक होय छै कि नहीं होय छै, आ गोरको वोट एक आ करको वोट एक होय छै कि नहीं होय छै। वो दिन कहलियो ना, जब वोट एक तो शिक्षा एक किया नहीं हो सके छे, ये सवाल का लड़ाई है। लेकिन आप महसूस करेंगे कि चुनाव का वक्त आया है, लेकिन आपके मुद्दे गायब हैं। टीवी खोलकर देखिए, उसमें आपको आपका चेहरा नहीं दिखाई देगा, उसमें संख्या दिखाई देगी। संख्या, हम संख्या नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सोच सकते हैं, हमारे दिल में भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब हम वोट देते हैं किसी आशा और उम्मीद के साथ और नेता जीतकर दोबारा शकल दिखाने के लिए नहीं आता है, तो हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं और धीरे धीरे लोकतंत्र के प्रति हमारी उदासीनता हो रही है। इसीलिए लोकतंत्र की उस फसल को जिंदा करने के लिए, उस फसल को लहलहाने के लिए हम लोगों को आज एकताबद्ध होने की जरूरत है। और ये एकताबद्ध हमको इसलिए होने की जरूरत है, ये मिट्टी जब हम हुए, मैं आज आपके बीच हूँ, नेता बनकर नहीं हूँ। तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बेटा बनकर के हूँ, बेटा बनकर के रहूंगा। ये हमारा संकल्प है। आप हमारा हाथ मजबूत नहीं करेंगे, आप अपना हाथ मजबूत करेंगे। इसी बुलंदी से, जिस तरीके से देश के कोने कोने में घूमकर संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बेगूसराय के सड़क के सवाल को हम संसद तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। और इस आशीर्वाद के तहत हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर बेगूसराय का निर्माण कर सकते हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप सबको न्योता देते हैं, आप 9 तारीख को नॉमिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? और जब आप सब आएंगे तो 9 अप्रैल को भी हम 29 अप्रैल को क्या होगा ये देश और दुनिया की मीडिया को दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे। इसी उत्साह, इसी आशीर्वाद को आप बनाए रखिए। हर हाल में न्याय के इस जंग को हम जीतेंगे, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को जीतेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।